हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे PYQ सीरीज़ जो कि EMRS 2023 का PGT के लिए जो हुआ था उसका ही क्वेश्चन रहेंगे। और इससे आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि MCQ जो कि 40 मार्क्स का आने वाला है टीयर 2 में, तो उसमें किस तरह के आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कौन सा एरिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उससे आपको बेसिक एक आइडिया लग जाएगा। तो हम लोग 20 क्वेश्चंस करेंगे विथ फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का मतलब कि सारे ऑप्शंस को भी हम लोग देखेंगे कि हाँ, ये ऑप्शंस क्यों दिया है और कहाँ से आया है, जितना पॉसिबल हो पाएगा। फिर आपको लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि आप क्वेश्चंस जब भी आए तो आप थोड़ा देर वीडियो को पॉज कर लीजिए और पहले खुद अटेम्प्ट कीजिए। ओके। और तीसरा है कि डोंट पैनिक इफ़ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट येट। हो सकता है कि आपने बहुत कुछ अभी नहीं पढ़ा हो, तो पैनिक नहीं करें। आप देख ले कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और इसके लिए मुझे जब भी आप पढ़ें उस मटेरियल को तो उसी हिसाब से पढ़ें कि जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये आपको एक फेयर आइडिया देगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच डेटा टाइप इज मोस्टली रिटर्न बाय फेच कॉल। पाइथन क्वेश्चन है, फेच कॉल मेथड इन पाइथन माइस्क्ल कनेक्टिविटी। Which data type is mostly returned by fetch call in Python MySQL connectivity। ठीक है, आप पॉज कर सकते हैं वीडियो और ऑप्शंस आप पढ़ लें। आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो इसका आंसर जो है वो है अपना लिस्ट ऑफ टपल्स और एन एम्प्टी टपल्स इफ नो मोर रोज आर अवेलेबल। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? फेच कॉल जब भी होता है, ये माइस्क्ल में हम लोग पाइथन माइस्क्ल का जब कनेक्टिविटी करते हैं, दोनों कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो फेच कॉल होता है, फेच कॉल क्या रिटर्न करता है? लिस्ट ऑफ टपल्स। लिस्ट ऑफ टपल्स, पहला तो ये याद रखना है क्या, लिस्ट ऑफ टपल्स, केवल टपल नहीं। यहाँ देखिए, ये लिस्ट ऑफ टपल्स को रिटर्न करता है। राइट, यहाँ देखिए, यहाँ सिंगल टपल दिया हुआ है, ये इसलिए ये गलत हो जाएगा। लिस्ट ऑफ टपल्स को रिटर्न करता है और एम्प्टी टपल्स को रिटर्न करता है यदि कोई रो नहीं है, कोई रो अवेलेबल नहीं है तो एम्प्टी टपल्स को करेगा रिटर्न। ओके, अब देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। वही है कि इन पाइथन माइस्क्ल कनेक्टर द फेच कॉल मेथड रिट्रीव ऑल द रोज ऑफ अ क्वेरी रिजल्ट सेट। इट रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ टपल्स। ये याद रखना क्या रिटर्न करता है? टपल्स रिटर्न करता है, वेयर ईच टपल रिप्रेजेंट्स अ रो। और हर टपल जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? रो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, हर टपल एक रो को रिप्रेजेंट करता है। ये कॉलम होता है, कॉलम 1 कॉलम 2, ये रो होता है, रो 1 रो 2। तो हर जो टपल होता है ना वो एक रो को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हो सकता है नेम हो गया, यहाँ सपोज रोल नंबर हो गया, इस तरह से तो उसको रिप्रेजेंट करता है। राइट, अब देख लेते, देखिए ये किस तरह से होता है। ये एक स्ट्रक्चर देखें, जैसे रो 1 कॉलम 1 रो 1 कॉलम 2। ठीक है, तो ये रो को ही रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से ये दिखेगा आपको जब कोड में लिखेंगे, बट इसका ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई है ही नहीं, इसमें कोई एम्प्टी है, तो उसमें इस तरह का दिखाएगा आपका एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट का ये साइन है। ठीक है, तो ये है। और इसमें एक्स्ट्रा और एक चीज़ देखना हमें कि फेच 1, फेच मेनी और फेच ऑल, ये भी इसी तरह का ही मेथड होते हैं। जिस तरह से फेच ऑल मेथड है ना, फेच ऑल मेथड है, तो फेच 1 और फेच मेनी भी मेथड होते हैं। तो फेच 1 मेथड क्या रिटर्न करता है? टपल को रिटर्न करता है जब है। राइट, मतलब कि रो को रिटर्न करता है, और पता चला कि एम्प्टी है तो नन को ये क्या बोलते हैं, रिटर्न करता है। फेच मेनी क्या? लिस्ट ऑफ टपल्स को रिप्रेजेंट कर ये क्या बोलता है, रिटर्न करता है। राइट, फेच मेनी से आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, बहुत सारे टपल्स हैं तो उसको रिटर्न करता है। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि पहले जब भी माइस्क्ल कनेक्टिविटी होगा, फेच ऑल आएगा तो रिटर्न क्या होगा? टपल होगा, लिस्ट नहीं होगा, किसी भी तरह का सेट नहीं होगा, किसी भी तरह का डिक्शनरी नहीं होगा। ठीक है ना, क्या होगा? टपल होगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, XML इज डिजाइंड टू डैश एंड डैश डेटा, डिज़ाइन एंड ट्रांसपोर्ट, स्टोर डिज़ाइन स्टोर और ट्रांसपोर्ट, फॉर्मेट एंड डिज़ाइन। ठीक है, अगर आपने पिछला मेरा एक लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने XML DNS URL के बारे में बताया था, ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन हो जाएगा। ये नेटवर्किंग का एक पार्ट है आपका वेब सर्विसेज।
तो उसमें आपका HTML XML पढ़ना है। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं अगर वीडियो आपने देखा होगा तो, बट ठीक है। इसका आंसर है, आप पॉज करके पहले अटेम्प्ट कर लें। ओके, तो इसका आंसर है स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। XML क्या करता है, स्टोर करता है और डेटा को ट्रांसपोर्ट करता है। आपको याद होगा मैंने दिया था ना कि जैसे HTML में तो अपना एक टैग होता है, HTML का टैग होता है, HTML होता है, हेड होता है, बॉडी होता है, टाइटल होता है, बॉडी होता है, ठीक है ना। बट ये तो नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन के लिए सही है, वेबसाइट का नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन का, बट मुझे डेटा भेजना है इसके थ्रू। तो जैसे मान लेते हैं कि नेम है, तो नेम का अपना डेटा भेज सकते हैं आप। सपोज़ आपका एड्रेस है, तो एड्रेस का एक अलग से अपना टैग बना लिए, उसका आप डेटा भेज सकते हैं आप, ठीक है ना। मान लेते हैं कि आपका ये ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, तो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का एक आप टैग बना लिए और यहाँ लिख दिए ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, सपोज़ कंप्यूटर साइंस, और यहाँ ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्लोज कर दिए। तो इस तरह से यानी ये XML का फॉर्मेट है, और इस XML फॉर्मेट से क्या है कि डेटा को स्टोर कर सकते हैं और डेटा को सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। डेटा को स्टोर कर सकते हैं और डेटा को सेंड कर सकते हैं वेबसाइट पर, राइट। तो स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं दिया है क्योंकि पिछले बार मैंने बता दिया था। अब ये क्वेश्चन देखें कि विच टाइप ऑफ केबल हैज़ हाई बैंडविड्थ, supports high data transfer rates and immune to electromagnetic noise but it is expensive। सोचे कौन सा डेटा केबल है जो कि हाई बैंडविड्थ है, हाई डेटा ट्रांसफ़र रेट भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज़ को भी इम्यून है, और बट एक्सपेंसिव है। ये सब तो डिज़ायरेबल है, बट ये थोड़ा सा अनडिज़ायरेबल है। तो क्या होगा आप सोचे। ओके, तो इसका आंसर है आपका ऑप्टिकल फाइबर। क्या आंसर है इसका, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। हाई बैंडविड्थ होता है, हाई डेटा ट्रांसफ़र रेट्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज़ होता है, इम्यून होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज़ से, बट एक्सपेंसिव होता है। ओके, और मान लेते हैं कि 2 मार्क्स में आ गया आपको लिखने के लिए डिस्क्रिप्टिव में, ये राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर पर शॉर्ट नोट लिखें, 2 मार्क्स का आ गया, 2+2 के लिए 2 क्वेश्चन सपोज आ गया इस तरह से। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से कि दे हैव अ हाई बैंडविड्थ है विच सपोर्ट्स हाई डेटा ट्रांसफर, ऑल्सो इम्यून टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज, बट इट इज़ एक्सपेंसिव देन द अदर टाइप ऑफ केबल्स, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है ऑप्टिकल फाइबर में क्या यूज़ करता है, लाइट पल्सेस को यूज़ करता है डाटा ट्रांसमिट करने के लिए। तो ये क्या यूज़ करता है, लाइट पल्सेस को यूज़ करता है। अब ये MCQ में याद रखेंगे, ऐसे तो नाम से भी पता चल रहा है ऑप्टिकल फाइबर है तो लाइट से ही ट्रांसमिट करेगा डेटा को। ऑफर द हाईएस्ट बैंडविड्थ, वही है, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकता है, सिग्नल का लॉस नहीं होगा, कंप्लीटली इम्यून होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से, बिकॉज ये ग्लास प्लास्टिक इंस्टेड ऑफ मेटल, ये ग्लास और प्लास्टिक यूज़ करता है, मेटल नहीं यूज़ करता, राइट। ये तो मैंने देख लिया हम लोगों ने। अब देखते हैं कोएक्सियल, ट्विस्टेड और केबल, क्योंकि हो सकता है कि इस पर कल क्वेश्चन बना दे कुछ, तो देख लेते हैं। तो कोएक्सियल क्या होता है कि एक सेंट्रल कॉपर के कंडक्टर होता है, सेंट्रल कॉपर कंडक्टर होता है इसमें, ठीक है। फिर यह सराउंडेड इंसुलेटिंग लेयर, एक इंसुलेटिंग लेयर होता है, इससे सराउंडेड रहता है, राइट। फिर और मेटेलिक शील्ड होता है, इसमें मेटेलिक शील्ड होता है जिसके कारण नॉइज़ रेजिस्टेंस होता है, और नॉइज़ रेजिस्टेंस तो होता ही है, और ट्विस्टेड पेयर केबल जो हम लोग आगे देखेंगे उससे बेहतर होता है, राइट। यूज्ड इन केबल टीवी, ब्रॉडबैंड, CCTV। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो ब्लैक मार्क किया हुआ है कि किसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो कोएक्सियल केबल जो है ना, वो आप देखेंगे केबल टीवी, ब्रॉडबैंड, CCTV। अब कल MCQ बन सकता है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, ऐसे बन सकता है क्वेश्चन कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग cables are used in broadband, CCTV, केबल टीवी कनेक्शन, ठीक है ना। और ये 4 ऑप्शन यही दे देगा आपको, तीसरा और चौथा, ये 4 ऑप्शन यही दे देगा आपको, कोएक्सियल, ऑप्टिकल, ट्विस्टेड और कैट6, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, कोएक्सियल केबल हो जाएगा। तो देखें यहाँ से भी एक MCQ तैयार हो गया। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर ऑप्शंस को हम लोग देखें, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है केबल्स, क्योंकि सिलेबस में भी है, तो केबल्स के बारे में, सबके बारे में पढ़ना, बट इतना सफिशिएंट है, राइट। अब देख लेते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। हमने बोला था ना कि ट्विस्टेड पेयर केबल से ये नॉइज रेजिस्टेंस में बेटर है कोएक्सियल, तो ये बात याद रखेंगे। ट्विस्टेड पेयर क्या है कि 2 इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है, ट्विस्टेड टुगेदर, इस तरह से ट्विस्टेड रहता है,
इंसुलेटेड कॉपर वायर आता है। ट्विस्टिंग रिड्यूसेस क्रॉस टॉक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को रिड्यूस करता है। याद रखना, एक चीज़ याद रखना है कि ऐसा व्हाट इज़ द वाई ट्विस्टेड पेयर केबल इज ट्विस्टेड। ऑप्शन में दे दिया कि डेटा ट्रांसफ़र फास्ट करता है, या ये नॉइज़ को क्रॉस टॉक को कम करता है, ईएमआई को कम करता है। तो ये आंसर होगा इसका क्या, क्रॉस टॉक और ईएमआई को कम करता है। तो देखिए एक दूसरा एमसीक्यू भी यहाँ से क्वेश्चन बन गया आपका। फिर चीपेस्ट एंड मोस्ट कॉमन, और ये देखिए चीपेस्ट होता है और सबसे कॉमन केबल होता है ये। ट्विस्टेड पेयर केबल इज द मोस्ट कॉमन केबल। और लैन टेलीफोन लाइन्स में क्या यूज़ होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल। लैन और टेलीफोन लाइन में क्या यूज़ होता है, यहाँ से भी एक पोटेंशियल एमसीक्यू बन सकता है कि लैन और टेलीफोन जो होता है उसमें क्या यूज़ होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल्स यूज़ होता है, राइट। अब देखते हैं एक कैट 6 कैटेगरी 6 ट्विस्टेड पेयर केबल्स होता है, जो कि ऑप्शन में था इसलिए मैंने ले लिया है कैट 6 केबल, जो कि ट्विस्टेड पेयर केबल ही होता है। ये स्पीड 10 Gbps तक सपोर्ट करता है। मैक्सिमम डिस्टेंस जनरली लोकल एरिया के लिए होता है 55 से 100 मीटर तक, और बेटर इंसुलेशन होता है, लेस क्रॉस टॉक। ये तो लेस क्रॉस टॉक जो है यानी डिस्टर्बेंस या इधर उधर, मतलब ऐसा होता है ना सिग्नल कभी कभी इधर का आवाज़ उधर आने लगता है कुछ, तो उस तरह का कुछ सिचुएशन नहीं आएगा। तो ये कैट 6 क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल ही है जिसका स्पीड 10 Gbps है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है और लेस क्रॉस टॉक होता है, क्योंकि क्रॉस टॉक तो फिनोमेना है ही ट्विस्टेड पेयर केबल का। ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है, डबल ट्विस्टेड वायर टुगेदर रहता है, जो कि डबल इंसुलेटेड रहता है, 2 इंसुलेटेड कॉपर वायर से बना रहता है। कोएक्सियल आप समझ गए क्या होता है, राइट। केबल टीवी, तो हमें याद रखना है कि जब भी आएगी कौन सा जो केबल टीवी, ब्रॉडबैंड, सीसीटीवी, तो यह आ जाएगा कोएक्सियल, कोएक्सियल हो जाएगा। अगर आ गया कि अच्छा बताइए टेलीफोन लाइन में क्या यूज़ होता है, तो टेलीफोन लाइन में पहले अगर आपने देखा होगा तो ये यूज़ होता है ये ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। अब आ गया कैट 6 क्या है, तो कैट 6 भी क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल। तो क्लियर हो गया, कोएक्सियल क्लियर हो गया आपका, ट्विस्टेड पेयर केबल का आइडिया लग गया, कैट 6 किस तरह का है उसका आइडिया लग गया अपना, और ऑप्टिकल फाइबर का तो हमने देख लिया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ अर्पानेट। तो पॉज कीजिए, अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या है, अर्पानेट, अर्पानेट का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। ये क्या फुल फॉर्म है इसका, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है। ये फर्स्ट टाइम 1969 में यूज़ हुआ था, फर्स्ट टाइम 1969 में यूज़ हुआ था। उसमें यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था, ठीक है ना। तो उसी ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के तहत। तो मतलब ये जनरली था, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये प्रीकर्सर है मॉडर्न इंटरनेट का। आज जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं ना, इंटरनेट जो यूज़ करते हैं उसका प्रीकर्सर है, और जिसने टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को एक तरह से समझिए कि पायनियर किया, यानी मास्टर किया। एक तरह से ये स्टार्टिंग है कि आगे हम लोग कैसे भविष्य आने वाला है इंटरनेट का। तो ये एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के थ्रू ही आया एक तरह से, क्लियर। तो याद रखेंगे कब आया, ये किसका प्रीकर्सर है, किसको ये पायनियर किया, किसको ये मास्टर किया, किस आर्ट को, किस टेक्नोलॉजी को मास्टर किया, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स को मास्टर किया, ठीक है ना। तो चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आइडेंटिफाई द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल which establishes a dedicated and direct connection between two communicating devices for authentication and data exchange। समझ रहे हैं, दो ये क्या बोलते हैं, डिवाइसेस है, डिवाइस 1 और डिवाइस 2 है, ठीक है। दो डिवाइसेस है और दोनों के बीच में कनेक्टिविटी ये करना है। तो ये जो पार्टिकुलर जो कनेक्टिविटी होता है वो ऑथेंटिकेशन और डेटा एक्सचेंज के लिए होता है। तो ये कौन सा है, पीपीपी है, एसएमटीपी है, टेलनेट है, एफटीपी है। ओके, आप लोगों ने अब तक अपना आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर है पीपीपी। इसका मतलब क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, समझ गए। ये क्या करता है, डेडिकेटेड एंड डायरेक्ट कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस में, समझ गए। अब देखते हैं ये क्या करता है। ये पहला काम करता है, ये डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। तो पहला एमसीक्यू तो यहीं से बन जाएगा कि जो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जो होता है ये कौन सा लेयर पर काम करता है, एमसीक्यू यहाँ से बन जाएगा आपका, ये डेटा लिंक लेयर पर काम करता है, राइट। और ये किस लिए यूज़ होता है, तो मैंने बताया क्या किस लिए यूज़ होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए, डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए।
तो ये डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स, दो नोड्स के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन के लिए यूज़ होता है और सपोर्ट्स ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है, इंक्रिप्शन कॉम्प्रेशन को सपोर्ट करता है, प्रोवाइड करता है और ये जो अपना आईपी पैकेट्स है उसको भी इनकैप्सुलेट करता है, राइट। तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्या करता है कि आईपी पैकेट्स को इनकैप्सुलेट करता है, मतलब अपने अंदर रखता है, राइट। चलिए ये हो गया अपना। तो इसमें ये आप याद रख सकते हैं कि एमसीक्यू इससे बन सकता है कौन सा लेयर से है और क्या इसमें होता है। पॉइंट टू पॉइंट तो पता चल रहा है डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है इसमें, और ये ऑथेंटिकेशन पर्पज़ के लिए, ये 3 पॉइंट भी याद रखेंगे तो काफ़ी है, राइट। चलिए और दूसरा एक देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन अपना है SMTP, इसको भी देख लेते हैं, हो सकता है कल क्वेश्चन इसी से आ जाए। तो SMTP का पहले तो फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, आई होप सबको पता होगा। बट ये देख लेते हैं कि ये एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। किस लेयर पर काम करता है? ये एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। ये सेंडिंग ईमेल्स, जब ईमेल आप सेंड करते हैं ना, तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है जिसको बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये प्रोटोकॉल किस पर काम करता है? एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। TCP प्रोटोकॉल भी यूज़ करता है। इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है वो 25 होता है। डिफ़ॉल्ट पोर्ट क्या होता है? 25 होता है, राइट। डिफ़ॉल्ट पोर्ट क्या होता है? 25 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू यहाँ से बहुत ही चांसेस है कि यहाँ से एमसीक्यू पूछते हैं कि कौन सा लेयर पे होता है ये, क्योंकि OSI मॉडल तो बेसिक तक आपको पढ़ना ही है, राइट। और तो डिफ़ॉल्ट पोर्ट 25 याद रख सकते हैं आप इसको। और सिक्योर मोड में जैसे SMTP/S जो सिक्योर मोड होता है उसके लिए 587 होता है, ये पोर्ट होता है, ठीक है। फिर कैन नॉट रिट्रीव ईमेल्स, वर्क विथ POP IMA3 फॉर रिसीविंग मेल, ठीक है। तो ये भी अलग अलग प्रोटोकॉल्स है, उसके लिए उस पर काम करता है ये। तो इसमें बस इतना याद रख सकते, SMTP का फुल फॉर्म क्या है, कौन सा लेयर पे काम करता है, इसका पोर्ट जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है वो क्या होता है और किस पर्पज़ के लिए होता है। तो मेल से तो पता चल ही रहा है, मेल पर्पज़ के लिए होता है, राइट। फिर एक ऑप्शन है टेलनेट। टेलनेट भी देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। एप्लीकेशन लेयर का 2 पढ़े हम लोगों ना, एक SMTP पढ़े और एक टेलनेट अभी पढ़े, ठीक है। आगे भी एक आएगा। तो एप्लीकेशन लेयर में टेलनेट यूज़ होता है। ये क्यों होता है? रिमोट लॉगिन के लिए टू अनदर सिस्टम। कभी कभी होता है ना कि आपका सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो गया है, तो आप कंपनी को कनेक्ट करते हैं, तो वे कुछ व्यूवर होता है, तो ये बोलेंगे अच्छा सर आप या मैम इस पर आप इंस्टॉल कर लीजिए, मैं आपकी सिस्टम का कंट्रोल ले लेती हूँ। तो कैसे करते हैं वो लोग? तो टेलनेट से करते हैं, राइट। तो रिमोट लॉगिन के लिए टू अनदर सिस्टम। ये पोर्ट कौन यूज़ करता है? 23 पोर्ट यूज़ करता है। ये क्या करता है? SMTP 25 करता है, ठीक है। डेटा इज सेंड इन अ प्लेन टेक्स्ट में डेटा को भेजा जाता है। सिक्योर नहीं है, ऑब्वियसली सिक्योर नहीं है। कोई आपका सिस्टम में कोई पिप कर रहा है, कोई अंदर देख रहा है, तो ऑब्वियसली सिक्योर नहीं है आपके डेटा। और तो ये सिक्योर सॉकेट मतलब एक अलग से उसको रिप्लेस किया गया है। तो आप टेलनेट में बस इतना याद रखें कौन सा लेयर में काम करता है। ये एक MCQ क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। क्या पर्पस है इसका? टेलीनेट समझ में आ रहा है कि हाँ रिमोट लॉगिन के लिए, और इसका पोर्ट क्या है, कौन सा पोर्ट यूज़ करता है। तो आप ये 3 भी याद रखेंगे तो सफिशिएंट है इतना, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया, पॉइंट टू पॉइंट देख लिया, SMTP देख लिया, टेलनेट देख लिया, क्लियर। अब देखते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक होता है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ये भी एप्लीकेशन लेयर के लिए में ही यूज़ होता है। अब सोचिए क्या क्या एप्लीकेशन लेयर में यूज़ होता है। एप्लीकेशन लेयर में क्या क्या यूज़ होता है? तो एप्लीकेशन लेयर में होता है SMTP, टेलनेट, ठीक है, और इवन FTP फाइल ट्रांसफ़र, ये सारा एप्लीकेशन लेयर में काम करता है। SMTP का हमने देखा था कि ये मेल, ऑब्वियसली मेल होता है, पोर्ट क्या होता है इसका? डिफ़ॉल्ट पोर्ट 25 होता है, इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट क्या होता है? 23 होता है, और इसका होता है 21 होता है FTP का, ठीक है। 2 कनेक्शन होता है जनरली, कंट्रोल के लिए 21 होता है और डेटा के लिए 20 होता है। तो आप लिख सकते हैं 20 21, क्लियर। ट्रांसफ़र फाइल करने के लिए होता है कंप्यूटर्स के बीच में। तो कौन सा आप प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा था कि PPP पे पूछा था, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल पर, बट कल SMTP पे पूछ सकता है, टेलनेट पर भी पूछ सकता है, और FTP पर तो क्वेश्चन आया भी है पहले भी, तो इस पर फिर से आ सकता है। तो आप ये देख सकते हैं, क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये बताइए, अ डैश इज़ अ ह्यूमन फ्रेंडली टेक्स्ट फॉर्म ऑफ IP एड्रेस। IP एड्रेस का ह्यूमन टेक्स्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? ये मैंने ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया था पिछली बार, पिछला लेक्चर आपने देखा होगा। तो इसका नाम है डोमेन नेम, बोलते हैं उसको डोमेन नेम। जैसे होता है ना कि www.google.com, ठीक है। तो ये हो ना डोमेन नेम हो गया। नहीं तो इसका शायद 142 पॉइंट 162 पॉइंट ऐसे ऐसे कुछ
इस तरह का होता है। तो इसको भी डालेंगे तो ये तो आईपी एड्रेस हो गया, बट इसी के ईजी इसको रिकॉल करने के लिए, ह्यूमन फ्रेंडली बनाने के लिए डोमेन नेम यूज़ करते हैं, ताकि गूगल ज़्यादा याद रहेगा हम लोग को, ये थोड़े ना आईपी एड्रेस याद करते चलेंगे हम लोग। तो ये हो गया। फिर एक देखते हैं ये कि यूजिंग ज्वाइन विच ऑफ द फॉलोइंग माई सिक्वल क्वेरी इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू सेलेक्ट नेम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट से रिजल्ट वेयर, सॉरी 2 टेबल है, टेबल 1 है और टेबल 2 है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, देखिए सेलेक्ट करते हैं नेम और मार्क्स को। अच्छा, नेम और मार्क्स को सेलेक्ट करते हैं, कहाँ से करते हैं भाई, तो एक स्टूडेंट का टेबल है, ओके, एक स्टूडेंट का टेबल है और एक क्या है, एक रिजल्ट का टेबल है, रिजल्ट का टेबल है, राइट। वेयर स्टूडेंट्स रोल नंबर इज इक्वल टू रिजल्ट रोल नंबर, यानी एक कॉलम जो है इसमें रोल नंबर का इसमें भी है और इसमें भी एक रोल नंबर का कॉलम है सपोज, ठीक है ना। सपोज नेम होगा ABC कुछ इस का, कोई पर्टिकुलर रोल नंबर होगा, इसमें भी रोल नंबर है, मान लेते हैं 1 2 3, यहाँ भी रोल नंबर 1 2 3 है। तो अब ये क्या कर रहा है कि सेलेक्ट कीजिए नेम और मार्क फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा रिजल्ट, स्टूडेंट कॉमा रिजल्ट से, जहाँ स्टूडेंट का रोल नंबर, मतलब इस स्टूडेंट टेबल का रोल नंबर जो है, यानी इसका बारे में बात कर रहा हूँ, इज इक्वल टू रिजल्ट का, रिजल्ट टेबल का रोल नंबर। तो ये बोल रहा है कि कौन सा इसका इक्विवेलेंट क्वेरी देगा, इसका इक्विवेलेंट क्वेरी कौन देगा। तो आप लोगों ने पॉज करके खुद अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो हाँ, यहाँ ध्यान दें, ये एक इक्वी ज्वाइन है, ठीक है ना, एक इक्वी ज्वाइन है, इक्वी ज्वाइन है, और इक्वी ज्वाइन का एक इक्विवेलेंट होता है नेचुरल ज्वाइन, ठीक है ना, नेचुरल ज्वाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। अब मैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि नेचुरल ज्वाइन होता क्या है पहले, और इक्वी ज्वाइन में होता क्या है, ठीक है। तो पहले समझ लेते हम लोग इक्वी ज्वाइन क्या है। तो इक्वी ज्वाइन है कि ज्वाइन इज डन यूजिंग एक्सप्लिसिट इक्वलिटी कंडीशन, मतलब ये देखिए, ये क्या इक्वलिटी कंडीशन दिया है ना, ये इक्वल टू, यानी इसलिए मैं बोला ना कि ये इक्वी ज्वाइन है, सपोज ये इक्वी ज्वाइन है अभी, राइट। इसका यू मस्ट स्पेसिफाई द ज्वाइन कंडीशन, किया होना स्पेसिफाई, देखिए क्वेश्चन ने किया है स्पेसिफाई, बोथ ज्वाइन कॉलम्स रिमेन विजिबल इन द रिजल्ट, बोथ दोनों जो भी कॉलम ज्वाइन कॉलम होंगे वो रिजल्ट में भी विजिबल होंगे, राइट। ये हो गया आपका इक्वी ज्वाइन, क्लियर। अब देखते हैं हम लोग कि नेचुरल ज्वाइन को क्या होता है, कि ज्वाइन इज डन ऑटोमेटिकली, ज्वाइन को आपको लिखना नहीं पड़ता, कंडीशन को लिखना नहीं है, आपको कंडीशन को लिखना नहीं है। मैचेस कॉलम विद द सेम नेम सेम डेटा टाइप और ज्वाइन अपीयर्स ओनली वंस इन आउटपुट, और एक बार आउटपुट में आपको दिखता है ये, देखें। अब जैसे ये देखें, सेलेक्ट नेम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट नेचुरल ज्वाइन रिजल्ट, यहाँ कोई कंडीशन आपने थोड़ी ना लिखा है, बस आपने लिखा एक स्टूडेंट टेबल है, एक रिजल्ट टेबल है, और हमको पता है कि रोल नंबर दोनों का मैचिंग है, तो ये खुद ही ज्वाइन कर देगा, नेचुरल ज्वाइन खुद ही ज्वाइन कर देगा। तो यही इसलिए क्वेश्चन पूछा था कि इस क्वेरी का इक्विवेलेंट कौन सा क्वेरी होगा, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं अभी। हाँ, आइडेंटिफाई द टोपोलॉजी विच इज़ हायरार्किकल है, कंटेनिंग मल्टीपल ब्रांचेस वेयर ईच ब्रांच कैन हैव वन और मोर बेसिक टोपोलॉजीज, जिसमें हर अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग टोपोलॉजी, ये क्या बोल सकते हैं, जैसे मान लेते हैं, अब आंसर तो मैं नहीं बताऊंगा, कि मल्टीपल ब्रांचेस हो सकते हैं, ईच ब्रांच के वन और मोर बेसिक टोपोलॉजीज भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर है ट्री टोपोलॉजी है, समझ गए, ट्री टोपोलॉजी है। ट्री टोपोलॉजी क्या होता है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, वो कंबाइन करता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीनियर बस भी और स्टार टोपोलॉजीज भी, क्लियर। देखिए यही ना पूछ रहा है ईच ब्रांच कैन हैव वन और मोर बेसिक टोपोलॉजीज, तो इसमें हो सकता है लीनियर भी हो और स्टार भी हो इसमें। हायरार्किकल में इट हैज़ रूट नोड होता है कनेक्टेड टू सेवरल लेवल्स ऑफ अदर नोड, एक रूट नोड होता है, फिर बहुत सारे अलग नोड से कनेक्टेड रहता है। यहाँ से हो सकता है कि लीनियर नोड भी, एक स्टार बस टाइप का भी हो जाए, या ये क्या बोलते हैं लीनियर बस भी हो जाए, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी भी हो जाए, क्लियर। तो ये हो गया आपका। तो इसमें देख लेते हैं बस टोपोलॉजी क्या है। तो डिवाइसेस कनेक्टेड हो सिंगल मेन केबल, एक सिंगल मेन केबल होता है, इससे डिवाइसेस कनेक्टेड होता है ऐसे। तो ये हो गया बस टोपोलॉजी हो गया। इसको, इस जो पर्टिकुलर केबल है ना, दिस इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द बस टोपोलॉजी, क्योंकि सोचिए ना, ये ख़त्म हो जाएगा, कहीं कनेक्शन टूटेगा, अगर यहाँ से मुझे यहाँ भेजना है या यहाँ से सपोज़ यहाँ डेटा भेजना है और ये कहीं ब्रेक हो गया तो फिर तो गया ना, ये सिंगल डेडिकेटेड लाइन है, तो ये बस टोपोलॉजी हो गया। फिर डेटा ट्रेवल्स इन बोथ डायरेक्शन, हाँ, और एक इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट याद रखिए, डेटा कहाँ कैसे ट्रांसफर करता है, बोथ डायरेक्शन में, इधर भी, मतलब यहाँ भी आता भी है जाता भी है, ठीक है, मतलब यहाँ से आया भी तो गया भी। टर्मिनेटर्स रिक्वायर एट बोथ एंड में टर्मिनेटर होता है, इजी टू इंस्टॉल, लो कॉस्ट होता है, बैकबोन फेलियर, इंटायर नेटवर्क डाउन बताया मैंने, स्मॉल टेम्पोररी नेटवर्क के लिए ये सही है।
ट्री टोपोलॉजी हम लोगों ने देख लिया ऊपर। फिर स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी आपको पता है एक सेंट्रल हब होता है, यहाँ सेंट्रल हब होता है और इससे कनेक्टेड रहता है कि कोई भी अगर मान लेते हैं कि यहाँ से मुझे यहाँ डेटा, यहाँ सपोज़ यहाँ डेटा भेजना है तो पहले यहाँ भेजूँगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, इसको यहाँ भेजना तो यहाँ भेजेगा, फिर ऐसे जाएगा। क्लियर। फिर देखते हैं मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी क्या होता है कि एवरी नोड इज़ कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड। हर नोड जो होता है ना, जैसे मान लेते ये सपोज मेश टोपोलॉजी बनाते हैं हम लोग, तो एक नोड 1 हो गया, नोड 2 हो गया, नोड 3 हो गया, नोड 4 हो गया, तो ऐसे ज्वाइन तो रहेंगे ही। अब लेकिन ये नोड है ना, ये दोनों ज्वाइन है बट इससे भी ज्वाइन रहेगा, ये नोड ये दोनों ज्वाइन है, इससे भी ज्वाइन रहेगा। ठीक है, तो ये सारे नोड सबसे ज्वाइन होते हैं, तो ये हाई रिलायबिलिटी है ना। सपोज मान लेते हैं कि ये नेटवर्क कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो चांसेस है कि अगर मैं ये मेरे पास नेटवर्क चालू है तो मैं यहाँ से भी डेटा भेज सकता हूँ, इसके थ्रू भेज सकता हूँ, या यहाँ से डेटा भेज सकता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि बस टाइप का कि ये टूटा तो गया सारा। तो मेश टोपोलॉजी क्या होता है, ये बहुत ही रिलायबल होगा। देखिए रिलायबिलिटी हाई हो जाता है, फॉल्ट टॉलरेंस भी इसका हाई होता है, लार्ज नंबर ऑफ केबल्स इसमें, बट हाँ देखिए केबल्स कितना यूज़ हो रहा है, सो दैट इज़ एक्सपेंसिव ऑल्सो ना, और कॉम्प्लेक्स भी है। और मिशन क्रिटिकल नेटवर्क में जनरली यूज़ होता है। क्रिटिकल नेटवर्क जहाँ आप एफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हाँ मतलब कुछ नेटवर्क अगर इशू आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। तो हम लोगों ने देख लिया मेश टोपोलॉजी, स्टार बस, स्टार टोपोलॉजी, ट्री और बस। तो ये क्वेश्चन था। आगे देखते हैं हम लोग। अगला है कि आइडेंटिफाई द स्विचिंग टेक्निक। आइडेंटिफाई द स्विचिंग टेक्निक इन विच द मैसेज इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीसेस, ओके, पैकेट्स सेंट इंडिविजुअली विथ यूनिक नंबर ऑफ फॉर रीऑर्डरिंग। पॉज कर लीजिए। इसका आंसर है अपना पैकेट स्विचिंग। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, बहुत लोगों ने मैसेज स्विचिंग भी लगा दिया होगा, बट इसमें क्या है, पैकेट स्विचिंग है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, कंप्लीट मैसेज ब्रोकन इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड पैकेट। बड़ा सा मैसेज है, इस मैसेज को छोटे छोटे यूनिट में हम लोग ब्रेक कर देते हैं, कंप्लीट मैसेज को ब्रेक कर देते हैं हम लोग। स्मॉलर यूनिट्स में उसको क्या बोलते हैं, पैकेट्स बोलते हैं, और हर स्मॉलर यूनिट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, पैकेट्स बोलते हैं। क्लियर। और ईच पैकेट इज असाइंड यूनिक सीक्वेंस नंबर। हर पैकेट को एक यूनिक सीक्वेंस नंबर दिया जाता है, सो 1 2 3, ठीक है, ऐसा कुछ नंबर दे दिया गया। एंड सेंड इंडिपेंडेंटली थ्रू द नेटवर्क एंड मे टेक डिफरेंट पाथ्स। अलग अलग पाथ ले सकते हैं। एट द डेस्टिनेशन पैकेट्स आर रीऑर्डर। समझ गए ना, सारे पैकेट्स को मैं अलग अलग, इसको पैकेट नंबर 1, पैकेट नंबर 2, पैकेट नंबर 3, पैकेट नंबर 4, पैकेट नंबर 5, जाओ तुम लोग अलग अलग ये नेटवर्क को यूज़ करके, सपोज यहाँ पहुँचे, सब कोई पहुँचा अलग अलग करके, ये पहुँचा, ये भी पहुँचा, ये भी पहुँचा। अब यहाँ पता चला 1 2 3 4 5 6 अलग अलग मतलब ऑर्डर में पहुँचे, तो वहाँ क्या करूँगा, मैं इसको अरेंज कर लूँगा, फिर मेरे को मिल गया डेटा जो चाहिए था, तो होता है पैकेट स्विचिंग होता है। क्लियर। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द स्विचिंग टेक्निक इन विच द मैसेज इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पैकेट्स। मैसेज इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पैकेट्स सेंट इंडिविजुअली विथ यूनिक नंबर फॉर रीऑर्डरिंग। यूनिक नंबर, सबको यूनिक नंबर दे दिया पैकेट्स को, पैकेट 5 को पैकेट 4, इसको कुछ नंबर दे, इसको नंबर ऐसे दे दिया, एंड देन सेंट फॉर रीऑर्डरिंग। ठीक है, वो तो ये क्या होगा आंसर, पैकेट स्विचिंग होगा इसका। फिर मैसेज स्विचिंग में देख लेते हैं, बाइनरी सर्किटिंग स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग में देख लेते हैं थोड़ा। तो मैसेज स्विचिंग क्या होता है, सेंड द इंटायर मैसेज एज 1 यूनिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मैसेज स्विचिंग में क्या होता है कि इंटायर जो भी मैसेज है ना, उसको एक बार में ही भेज देते हैं, उसमें हम लोग नहीं रुकते हैं। ठीक है ना, नॉट लाइक द पैकेट के पैकेट को ब्रेक कर रहे हैं, नंबर दे रहे हैं और फिर रीऑर्डर कर, वहाँ रीऑर्डर हो रहा है, नहीं। फिर सर्किट स्विचिंग देख लेते हैं कि एस्टेब्लिश्ड डेडिकेटेड पाथ बिफोर ट्रांसमिशन टू अ पैकेट। ये इंपॉर्टेंट है कि सर्किट स्विचिंग होता है ना, जैसे मान लेते हैं यहाँ से यहाँ भेजना मुझे कोई मैसेज है, तो पहले मैं एक कनेक्शंस पहले ही बना दूंगा, डेडिकेटेड पाथ बना दूंगा पहले मैं, डेडिकेटेड पाथ। अब बोलूँगा कि तुम इसी को फॉलो करो और जाओ, इस मैसेज को बोलूँगा कि इसको फॉलो करो और जाओ। तो डेडिकेटेड पाथ क्या होता है, सर्किट स्विचिंग में। समझ गए ना, सर्किट टाइप का लग रहा है ना ये। तो स्विचिंग में मैसेज में क्या होता है, पूरा मैसेज को एक बार में भेज दिया जाता है, जो कि बहुत वल्नरेबल हो सकता है, कहीं करप्ट हो गया डेटा या कुछ हो गया तो पूरा मैसेज आएगा ही नहीं। पैकेट स्विचिंग हो गया। अरे क्या होता है, बाइनरी स्विचिंग नॉट ए स्टैंडर्ड स्विचिंग नहीं है, बट जनरली यूज़ करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द जो स्विचिंग यूज़ करता है, सर्किट हो गया, मैसेज हो गया, पैकेट स्विचिंग हो गया। क्लियर। अब देखते हैं ये क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द टर्म फॉर द स्मॉल फाइल्स स्टोर्ड ऑन माई वेबसाइट ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर टू स्टोर ब्राउजिंग इन्फॉर्मेशन। ये आई होप कि आपको सबको पता होगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कुकीज़ बोलते हैं। क्लियर, कुकीज़ बोलते हैं। तो कुकीज़ स्मॉल टेक्स्ट फाइल होता है जो कि वेबसाइट पर ही, क्लाइंट जो कंप्यूटर्स होता है उस पर स्टोर होता है, और जो आपके ब्राउज़र हिस्ट्री, ब्राउज़र इन्फॉर्मेशन है या लॉगिन सेशंस है, उसको स्टोर करता है।
और प्रेफरेंस देता है उसको हमेशा, ठीक है ना। थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं कि करता है उस आपके जो भी ब्राउजिंग स्पीड को, मतलब ऑन द इंटरनेट साइड नहीं, बट उस साइट को एक्सेस करने के लिए, आपको लोड करने के लिए आपके क्लाइंट साइड पर थोड़ा ईजी हो जाता है उससे, ठीक है। फायरवॉल तो आप समझ रहे हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है। स्पाईवेयर क्या, तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो जनरली स्पाई के लिए यूज़ होता है। स्पाईवेयर में आप जैसे आपने इसराइल का एक था, इसराइल का, ठीक है, या और भी बहुत सारे स्पाईवेयर हैं। तो वो स्पाईवेयर हो गया। ट्रोजन क्या होता है, हार्मफुल प्रोग्राम होता है डिस्गाइज्ड एज ए यूजफुल सॉफ्टवेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रोजन को याद रखेंगे। ट्रोजन तो एक स्टोरी भी है, ट्रोजन हॉर्स का। तो ये हार्मफुल प्रोग्राम है, लेकिन लगेगा कि अरे ये तो लिजिटिमेट है, तो ट्रोजन होता है। ये मतलब कि धोखेबाज टाइप का है, ठीक है ना, धोखेबाज है कि लगेगा कि नहीं नहीं ये तो बहुत ही रियल है, लेकिन ये अंदर कुछ इसके राउंड छुपा रहेगा, समझे ना। तो ट्रोजन को आप ऐसे याद रखें। ट्रोजन हॉर्स का अगर स्टोरी आप सर्च करेंगे तो आपको उससे बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, विच हार्डवेयर डिवाइस कन्वर्ट्स डिजिटल डेटा इनटू अ फॉर्मेट सुटेबल फॉर अ एनालॉग ट्रांसमिशन मीडियम। डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, तो ये करता है कौन, मोडेम करता है। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर देख लेते हैं। कन्वर्ट डिजिटल डेटा इनटू अ एनालॉग सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन ओवर अ एनालॉग मीडियम एंड वाइस वर्सा। अदर ऑप्शन रॉन्ग है। जो स्विच होता है फॉरवर्ड करता है डेटा को लाइन में। रिपीटर क्या करता है, बूस्ट करता है सिग्नल को। सिग्नल मान लेते हैं कि वीक है तो इसको बूस्ट करता है कि लॉन्ग डिस्टेंस जा पाए। हब होता है ब्रॉडकास्ट डेटा होता है, एक हब होता है ना, वहीं से डेटा को ब्रॉडकास्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये हब हो गया। तो ये पूछा है ना कि फॉर्मेट केवल चेंज कौन करता है, तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है और डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। क्लियर। अब देखते हैं जीपीआरएस इज बेसिकली स्टैंडर्ड बियरर ऑफ। जीपीआरएस जो होता है किसका स्टैंडर्ड बियरर होता है, तो 2.5G का, 3G का, 4G का, 2G का। आपको याद होगा जीपीआरएस पैकेज आता था पहले, तो वो एक्चुअली ट्रांजिशन फेज था 2G से 3G की तरफ, यानी बीच में कौन आएगा, 2.5G। क्लियर। तो ये जीपीआरएस का क्या था, ये 2.5G होगा। जीपीआरएस का फुल फॉर्म जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। क्या है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। अब यहाँ से पोटेंशियल एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है आपका। क्लियर। जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस ये 2.5G में काम करता था, बिकॉज इट एक्ट एज अ ब्रिज 2G 3G, जो बता दिया मैंने आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज अ मेंबरशिप ऑपरेटर इन अ पाइथन। मेंबरशिप ऑपरेटर कौन है, मेंबरशिप ऑपरेटर कौन है पाइथन में, तो इसमें है इन। इन होता है और नॉट इन होता है, इन और नॉट इन। क्लियर। तो दो मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स जब भी आप पढ़े होंगे तो उसमें दो मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, एक इन होता है और एक नॉट इन होता है, ठीक है, इन और नॉट इन। ऑपरेटर से याद आया कि जैसे ऑपरेशंस जो ऑपरेटर अलग अलग होंगे, क्या बोलते हैं उसमें, जैसे ब्रैकेट वाला, पैरेंथेसिस ऑपरेशंस जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उसका प्रायोरिटी भी आप पढ़ लेंगे। क्लियर, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ आगे मैं दिखाऊंगा आपको। तो इन नॉट इन हो गया। चलिए, विच स्ट्रिंग मेथड इज विल ऑलवेज ब्रेक द स्ट्रिंग इनटू एग्जैक्टली 3 पार्ट्स इन पाइथन। एग्जैक्टली 3 पार्ट में कौन सा स्ट्रिंग मेथड तोड़ता है, ब्रेक तोड़ता है, पार्टीशन तोड़ता है, मिड तोड़ता है, स्प्लिट तोड़ता है, तो इसका आंसर होगा पार्टीशन। पार्टीशन जो रहता है ना, हमेशा 3 पार्ट में तोड़ता है। जैसे हेलो माई इंडिया, हेलो माई इंडिया, ठीक है। अब इस पार्टीशन दे दिया मैंने, पार्टीशन माई दे दिया ऐसे। क्लियर। तो यहाँ से 3 पार्ट में इसको तोड़ देगा, हेलो माई इंडिया। क्लियर। तो पार्टीशन मेथड सर्चेस फॉर द सेपरेटर को यहाँ सेपरेटर मैंने दे दिया एंड रिटर्न्स 3 आइटम टपल। 3 आइटम टपल को रिटर्न करता है, हमेशा याद रखना क्या रिटर्न करता है, 3 आइटम टपल को रिटर्न करता है। क्लियर। 3 आइटम टपल को रिटर्न करता है। एवरीथिंग बिफोर द सेपरेटर, एवरीथिंग बिफोर द सेपरेटर, एवरीथिंग बिफोर द सेपरेटर, ये सेपरेटर था ना, एवरीथिंग बिफोर द सेपरेटर इटसेल्फ, सेपरेटर इटसेल्फ एंड एवरीथिंग आफ्टर इट। क्लियर। अब सोचेंगे कि इंडिया इज या कुछ और आगे आ गया, तो ये एक ही कंसिडर किया जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं 15th क्वेश्चन। विच एक्सप्रेशन विल नॉट रिजल्ट इन एक्स रेज टू पावर वाई। कौन सा एक्सप्रेशन से नहीं होगा, ये रिजल्ट नहीं आएगा। पावर एक्स वाई, पावर एक्स, POW एक्स वाई, मैथ्स और एक्स टू द पावर ऐसे वाई, किस पर होगा, किस पर नहीं होगा, नहीं रिजल्ट आएगा ये। तो इसका आंसर है आपका पावर एक्स वाई। क्लियर। अब देख ले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। POW एक्स वाई जो होता है ना, ये मैथ्स का फंक्शन मेथड होता है। तो आप एक्स वाई लिखेंगे 2 और 3, तो 2 का पावर 3 8 आ जाएगा आपका। क्लियर। ये भी वैलिड है,
राइट। बट पावर जो एक्स वाई है ना, ये स्टैंडर्ड मैथ्स लाइब्रेरी में नहीं रहता है। ऑल दो ये आपका जो नमपाई बोलते हैं, जो पाइथन जो लाइब्रेरी फंक्शन है उसमें ये रहता है ये, ठीक है, नमपाई में रहता है, बस इतना याद रखना है। तो ये नहीं दे पाएगा, इन्हें ऐसे क्लियर करना चाहिए था, बट इट्स ओके। चलिए देखते हैं आप, एक एल दिया हुआ है, मतलब एक सेट दिया हुआ है अपना, स्टेटमेंट ये पार्टिकुलर डिस्प्ले कर रहा है, तो ये कौन सा मतलब ये होगा इसमें, आप पहले सोचें। तो आपको पता है ना कि इसको 0 1 2 3 4 5, इसको -1 -2 -3 -4 -5 -6, अब ये लाना है मुझे। तो आप सोचिए L-1, L-1 में क्या आ जाएगा अपना 60, चलिए 60 आ गया। फिर क्या है L1 to लेंथ -1, एक तरह समझें 1 to लेंथ -1, यानी 1 to 4 तक चलेगा, यानी अगला अगला क्या हो जाएगा, सोचिए आप 1 to 4, तो ये हो जाएगा 10 20। और आपको ये पता है ना कि जो लास्ट लाइन होता है ना वो एक्सक्लूड कर देते हैं हम लोग, लास्ट लाइन को एक्सक्लूड कर देते हैं हम लोग, उसको लेते नहीं है। जैसे तो यहाँ 60 नहीं आएगा, लास्ट में जो होगा ना 60 नहीं आएगा यहाँ, तो इसी से आ सकता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। L-1 इज 60, ऑल राइट। तो L12 इज 10 20 30, हाँ ऑल राइट। आई डोंट नो कि ये सही है कि नहीं, बट हम लोग एक बार इसको चेक कर लेंगे, ज़रूर चेक कर लेंगे, बिकॉज आई थिंक L1 को तो इंक्लूड करना चाहिए इसको, तो 1 को इंक्लूड करना चाहिए, तो ये 20 30 40 50 लेगा, और इधर 60 है, 1 को तो इसको इंक्लूड करना चाहिए। मे बी ये 0 से स्टार्ट हो तो ज़्यादा सही रहेगा। इसका मैं देख लूँगा, आप भी अगर अपने साइड से चेक कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर पाइथन, ऑपरेटर इन पाइथन। हाँ मैंने बोला था ना ऊपर, ऑपरेटर का प्रेसिडेंस देता है, तो आप इसको याद रखेंगे, ब्रेसेस होता है पहले, फिर नॉट एंड और होता है लॉजिकल ऑपरेटर। ब्रेसेस सबसे पहला ब्रेसेस आता है, फिर आता है नॉट एंड और, ठीक है। तो ये पूरा सीरीज़ है इसका ऑपरेटर्स का, एनसीईआरटी की बुक में आप देख सकते हैं, और वहाँ से आप याद कर सकते हैं। मैंने यहाँ लगाया नहीं है, बट आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पैरेंथेसिस पहले होता है, फिर लॉजिकल नॉट, लॉजिकल एंड और, नॉट एंड और, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस पाइथन। अरे ओके सॉरी, लगता है ये क्वेश्चन अच्छे से आया नहीं है। ओके लीव इट, इसको अभी छोड़ दीजिए आप, मैं इसको ये कर दूंगा। ओके ऑलराइट, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट कलर ऑफ द मैट प्लॉट लाइब्रेरी। मैट प्लॉट लाइब्रेरी का जो डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो होता है ब्लू, आप याद रख सकते हैं। स्टैंडर्ड मैट प्लॉट लाइब्रेरी कलर साइकिल होता है द फर्स्ट डिफ़ॉल्ट कलर यूज फॉर सिंगल लाइन प्लॉट इन ब्लू। ऑल्दो ये पीजीटी में है, टीजीटी में नहीं है, तो पीजीटी वाले जो बच्चे होंगे इस पर ज़रूर फोकस करेंगे, क्लियर। ये हमारे टीजीटी के लिए आई थिंक ये नहीं पढ़ना है मैट प्लॉट लाइब्रेरी प्लॉट्स, बट अगर पढ़ना हो तो आप ज़रूर बताएंगे, बट आई थिंक कि नहीं पढ़ना है, ये पीजीटी में ही है ये, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। विच मॉड्यूल इज रिक्वायर्ड टू यूज मीन मीडियन एंड मोड मेथड। कौन सा जो मॉड्यूल है वो मीन मीडियन और मोड मेथड को यूज़ करता है। स्टैटिक स्टैंडर्ड मैथ, सोचे क्या होगा, तो ये होगा स्टैटिक मेथड। स्टैटिक्स मेथड जो होता है वो मीन मीडियन और मोड को यूज़ करता है, क्लियर। तो स्टैटिस्टिक मॉड्यूल जो होता है ना, मॉड्यूल मैंने मेथड बोल दिया ना अभी, मॉड्यूल है इन पाइथन जो होता है वो फंक्शन प्रोवाइड करता है मीन निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए और मोड निकालने के लिए, क्लियर। तो हम लोगों ने देख लिया। एक क्वेश्चंस में डाउट है तो उसको हम लोग देख लेंगे, मैं देखता हूँ क्या है इसका आंसर 16 क्वेश्चन नंबर का, और सब हम लोगों ने देख लिया ऐसे। तो आई थिंक 20 क्वेश्चंस का टारगेट है, 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करें और बताएं। नेक्स्ट जो और भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और आपको इससे एक आइडिया लग जाएगा, फेयर आइडिया लग जाएगा कि कितना डीप कोई चीज़ों को पढ़ना है। क्योंकि देखिए मार्केट में तो बहुत सारे
टेस्ट सीरीज हैं, आप लगा भी रहे होंगे बुक से, इधर से उधर से लगा रहे होंगे आप क्वेश्चंस, एमसीक्यू भी, डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। बट एग्जामिनर का माइंडसेट समझना है तो आपको एमसीक्यू से ही समझना पड़ेगा, वो भी पीवाईक्यू। इसलिए मैंने हर ऑप्शंस में टाइम लगाया, तो 20 क्वेश्चंस को ही डिस्कस करने में नियरली 40 मिनट्स चला गया अपना। बट आई थिंक सोचे एक एक क्वेश्चन से आपको 3-3 क्वेश्चंस अलग अलग 2-3 क्वेश्चंस बन रहे हैं, यानी आप केवल 20 क्वेश्चन नहीं, मोर देन 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं इससे। क्लियर? तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। चलिए बाय।